अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मुक़द्दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले खबर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़दा असम्बली PAC इजलास का हुआ आज इख्तिताम। 3 यौम असम्बली इजलास का होगा इनेकाद। शहरी इलाकों में नोटरी जायदादों का रजिस्ट्रेशन, जियो नंबर 84 जारी, रहनुमाना खतूत जारी। RTC को हुकूमत में जम करने व किसानों के खर्चात को मुआफी के ऐलान पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा MLA बीगाला गणेश गुप्ता, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, MLA शकील आमिर व दीगर MLA से CM KCR से मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। मसाइल के हल, लैंड ग्रैबर्स की गुंडागर्दी से परेशान, डिवीजन नंबर 11 की अवाम ने किया रास्ता रोको एहतजाज दर्ज। किसानों के खर्चात की माफी के ऐलान पर किसानों ने CM KCR व MLA की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। मुबारकनगर पंप हाउस का रूरल रुकन असम्बली पार्टी गोवर्धन ने लिया जायजा। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए दर्शनी ऐप से अवाम इस्तिफादा हासिल करें। मुस्कान 9 इजलास से CP प्रवीण कुमार का इजहार। डिवीज़न नंबर 11 बवंसा पहाड़ी इलाके में अवामी मसाइल उर्ज पर लैंड ग्रैबर्स से अवाम खौफ में मुब्तला, सड़कों तक कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मसाइल के हल के लिए अवाम ने किया रास्ता रोको एहतजाज। आज शहर निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 11 में अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम ने बावन साहब पहाड़ी ब्रिज पर जोरदार एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके सबब ये रास्ता काफ़ी देर तक बंद रहा। इस मौके पर अवाम ने एहतजाज का मकसद बताते हुए कहा कि हर बार इंतखाबात के मौके पर हर कोई आकर इस इलाके की तरक्की के लिए वादा करता है, लेकिन इसके हल के लिए कोई इक़दाम नहीं करता है और यहाँ पर पीने की पानी और नालियों का पहले से काफ़ी बड़ा मसला है, जिस पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से सड़कों पर कब्जा करते हुए इनकी आमद-ओ-रफ्त को भी बंद कर दिया गया है, जिसके सबब यहाँ की अवाम को कई मसाइल दरकार है और लैंड ग्रैबर्स व गुंडा सिफत तनासर के सबब इनकी आम जिंदगी मफलूज होने का मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाज की इत्तला मिलते ही मुकामी कॉर्पोरेटर व मियां निज़ामाबाद के शौहर डंडू शेखर मौके पर पहुंचे, जिस पर अवाम ने इनकी कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया और इन्हें तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया। गाड़े पूरे फतरे ये नाला था, ये हमारे फ्लैट यहाँ तक हमारे मोरियाँ थे, वहाँ से नाला था, शेखर ना यहाँ से खोदे नाला था, रोड है बोल के छोड़ लिए हम लोग, छोड़ लिए तो यहाँ फ्लैट है बोल रहे, हम नहीं बन ले सकते थे कि यहाँ पानी आता बोल के नहीं बन लिए हम। कौन बन रहे यहाँ पे? वो गौ से कहते, कौन की गौ से कहते और वो कौन कौन की है कहते, सरफराज भाई की जगह है कहते ना, इतना बड़ा है कहते उनका नहीं ला के बताओ बोला हमारे इतना बड़ा भी है तो नहीं मानते हम, हमारा यहाँ हम थे जब यहाँ से नाला था। कट्टे के फर्श हो शोर, कट्टे की जमीन कितनी है सर्वे करो, और रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट बना के बेच रहे, वो कौन बेच रहे क्या बेच रहे नामा नहीं मालूम, आके खतरे गाड़े करोगे सामने क्या है करना है, ये गवर्नमेंट करना घरा में दुनिया का पानी तो पानी राशन पानी दुनिया का नुकसान होगा। एक टाइम के बोतले से हमारी भर्ती होती, सही बात है। एक टाइम का बोतला एक लोगों को देते, ये बच्चे क्या खाना, तो
कितने आदमी खाते? एक फैमिली खाता है एक पुड़ा से। बच्चे निकल के भागते तो उन्हें क्या बोलते? नहीं औरतों को भेजाओ, ले लो एक पुड़ा। औरतें निकलना तो एक पुड़ा देते उनको, तो तुमको लाओ कौन बोला? जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो हमारे वार्ड में आते कहीं को। नहीं बच्चों को वोट नहीं है जी, उसके वास्ते नहीं दे रहे। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज़े जात के माफ़ी के ऐलान पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा बोधन एमएलए शकील आमिर, एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता, पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की मुलाकात किया इजहार तशक्कुर। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से रियासत के किसानों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात जारी है और मुख्तलिफ तरक्याती काम भी अमल में लाए जा रहे हैं। और अब सीएम केसीआर की जानिब से रियासत के किसानों के कर्ज़ात की मुआफ़ी के ऐलान पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, निज़ामाबाद तरबन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर एमएलएस ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा सीएम केसीआर से मुलाकात की और इनके इस ऐलान पर इनसे इजहार तशक्कुर पेश कर तमाम हलकों के किसानों की जानिब से मसरत का इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज़े जात के माफ़ी के ऐलान पर बोधन में किसानों ने मनाया जश्न। एमएलए शकील आमिर की हिदायत पर बोधन मार्केट कमेटी के ज़रिए एहतमाम किसानों ने जुमेरात को जश्न मनाया। मार्केट कमेटी के चेयरमैन वीआर देसाई ने कहा कि किसानों की मुश्किलात की कदर करने वाले वाहिद शख्स रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर हैं। सीएम केसीआर, वजीर केटीआर, एमएलसी कविता और एमएलए शकील आमिर ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी के मौके पर जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी के डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी, बीआरएस पार्टी फार्मर्स विंग के सदर लिंगा रेड्डी, बीआरएस म्यूनसिपल फ्लोर लीडर गंगाराम, खायदीन रवि किरण, विद्यासागर, साइलू, विनोद, अब्दुल हमीद, शंकर गौट और दीगर ने शिरकत की। మంత్రి గారికి రైతుల పక్షాన వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ బోధన్ పక్షాన మన గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి మరియు బోధన్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ప్రియతమ నాయకుడు మహమ్మద్ షకీల్ అమీర్ గారికి మరియు మా అక్కగారు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి మన బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు SSR जूनियर कॉलेज निज़ामाबाद में वबाई अमराज शोबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। डॉक्टर के लक्ष्मण राव सीनियर होम्यो मेडिकल ऑफिसर सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद ने एक प्रेस नोट में बताया कि महकमे आयुष मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मौसमी वबाई अमराज डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, मतली खैर वगैरह से महफूज रहने के लिए आज SSR जूनियर कॉलेज वाक़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा व तालिबात में मौसमी अमराज से महफूज रहने और इसके इलाज व एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज मारिया गौट, भिक्षापति, आशा वर्कर्स, अरसापल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौसमी वबाई अमराज से मुतालिक एक पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई और आयुष आरोग्य हेल्थ केयर किट की तलबा व स्टाफ की तकसीम अमल में लाई गई। मौसम की तब्दीली की वजह से आशुबा चश्म के केसेस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वज़ीर सेहत हरीश राव। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से आशुबे चश्मे के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत भर में आशुबे चश्मे के वाक़यात में इजाफा हुआ है, ताहम अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इन्फेक्शन, वायरल बुखार मानसून के दौरान कोई बड़ा खतरा नहीं। आशुबे चश्मे के बढ़ते हुए वाक़यात पर वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट में तमाम हॉस्पिटल्स के आला हुक्काम और सुपरिंटेंडेंट्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने आशुबे चश्म के मुतालिक अवाम में शौर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हुक्काम इस बात को यकीनी बनाए कि आशुबे चश्मे के अलावा में इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की दवाएं दस्तियाब हो। इन्होंने साथ ही सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के औकात में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि आशुबे चश्म के मामलात को रोकने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम बाकायदगी से जायज़ा लेती रही और लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करे। मौसम की तब्दीली के साथ ही रियासत भर में आशुबे चश्मे के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बच्चों और बड़ों दोनों को आशुबे चश्मे से परेशानी हो रही है। नोटरी पेपर पर मकानात और जायदादें रखने वाले अफराद के लिए एक खुशखबरी, ऐसी जायदादें को रजिस्टर करने तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना शहरी इलाकों में अवाम की बड़ी तादाद ने कई अराजियात, मकानात और दूसरी जायदादें जो खरीदी थी, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और ये तमाम जायदादें नोटरी पेपर पर खरीदे गए थे। इनके लिए एक सुनहरा मौका है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी की मुसलसल जदोजहद और बारह मुतालबे के बाद बिलाखिर रियासती हुकूमत ने शहरी इलाकों में नोटराइज दस्तावेजात की जायदादों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलाइजेशन के लिए हुकूमत ने GO नंबर 84 जारी करते हुए शहरी इलाकों में गैर ज़रई नोटराइज जायदादों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलाइजेशन के सिलसिले में रहनुमायाना
हिदायत जारी की। हुकूमत के इस इक़दाम से हज़ारों ऐसे अफराद जिनकी जायदादें मकानात नोटराइज्ड दस्तावेज़ात पर है, इन्हें राहत मिलेगी। कायद मजलिस गुज़िश्ता कई बरस से चीफ मिनिस्टर और हुकूमत को मुतवज्जे कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नए निज़ाम से इन अफराद को दुश्वारियाँ हो रही हैं जिनकी जायदादें नोटराइज्ड दस्तावेज़ात पर है। नोटराइज्ड दस्तावेज़ात जिनके पास है, इनकी जायदादों का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। आज हुकूमत के महकमे रिवेन्यू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जियो जारी किया, जिसके मुताबिक कमिश्नर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन स्टाम्प्स को हिदायत दी गई कि वो एक दरख्वास्त फॉर्म तैयार करे और दरख्वास्त गुजार की तफसीलात के साथ ही फॉर्म में सेवा सेंटर्स पर जमा किया जाए। दरख्वास्त गुजार को जायदाद के नोटराइज्ड दस्तावेज़ात के अलावा लिंक डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बरखी व आबरसानी का बिल और दीगर दस्तियाब दस्तावेज़ की नकुलात भी जमा कराना होगा। मी सेवा के मराकिज़ पर जो दस्तावेज़ात हासिल होंगे, इसे तनखी के लिए मुतालिका ज़िले कलेक्टर्स को भेजा जाएगा। कलेक्टर्स की जानिब से 2 चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस वसूल करते हुए जायदादों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 125 मुरब्बा गज से ज़्यादा अराजी पर तामीर किए गए मकान की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। जो भी जायदादें 125 गज से ज़्यादा की होंगी, इन पर जो मौजूदा स्टाम्प ड्यूटी की शरह वहीं आयद की जाएंगी। 3000 गज से ज़ायद की जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस ज़िम्रे के तहत दरख्वास्तें दाखिल नहीं की जा सकेंगी। 3 माह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही नोटराइज जायदाद रखने वाले दरख्वास्त गुजार रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर BRS कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की फरहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों की मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने बालकोंडा मंडल के 5 मौज़ूआत जैसे बालकोंडा, किसान नगर, वेनल बीच, चिट्टापुर, श्री रामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, MPP लावण्य लिंगागौड, ZPTC दावसरी लावण्य वेंकटेश के अलावा मंडल के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से बालकोंडा मंडल के 5 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन में CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम से हर एक मुस्तहिक को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की और मुश्किल तरीन हालात में तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए CM रिलीफ फंड की जानिब से दी जाने वाली माली इमदाद एक नेमत है। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में इलाक़े तेलंगाना के तमाम तबक़ात के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए मुस्तफ़िद करवाने के अलावा इलाज व मुआलजे की सहूलतों की फराहमी और इसी के अलावा मुख्तलिफ हादसात में फौत होने वाले अफराद ख़ानदान की बाजियाबी के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है और हर इलाके के मुस्तहिक अफराद को सहूलतों की फराहमी करते हुए इन्हें सहूलतों व मराहतों को फराहम किए जाने का इजहार के इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराई से इजहार तशक्कुर पेश किया। वो CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से: MA वाहिद 1 लाख बालकुंडा, A अनीता को 35,000 बालकुंडा, B श्रीकांत को 32,500 रुपये किसान नगर, A गंगूबाई 22,500 रुपये किसान नगर, G नरसवा को 58,000 रुपये, वेनल B जिन्ना भूमैया को 37,000 रुपये, वेनल B शेख जमालुद्दीन 32,000 रुपये चिट्टापुर को हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर T गंगाधर, मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, कोटगिर श्रीकांचारी, A शरद, A श्रीनिवास, P मोहन, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, सरपंच M तुलसी नागाभूषणम, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर वेमपल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर, सैयद मजारुद्दीन, साबिक़ा MPTC मेंबर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, शेख आरिफ, सैयद इम्तियाज, BRS खायरी नरसैया, रियाज व दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुकामी किसानों ने CM KCR रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुकामी किसानों ने CM KCR की जानिब से किसानों के 1 लाख खर्चात को मुआफ़ करने के ताल्लुक से ऐलान करने के बायस किसानों की जानिब से मंडल के गांधी चौक के पास CM KCR व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाए जाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए जश्न मनाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया गया और हुकूमत की जानिब से
रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली सरपंच पी राज, TRS मंडल सदर महिपाल यादव, वाइस चेयरमैन के नवीन रेड्डी, N हनुमंत रेड्डी, BN रेड्डी, सुरेंद्र गौड, L रामलू, C चिन्ना रेड्डी, सुभाष, VDC चेयरमैन राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। మంచిగా తీర్చిదిద్దుతూ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్ని మార్చే విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా మన కేసీఆర్ గారు ఉన్నందుకు మన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అదృష్టవంతులు। माकलूर मंडल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने की शिरकत। माकलूर मंडल में मुनक़िदा मुख्तलिफ तरक्याती कामों में ZP चेयरमैन विट्ठल राव, DMNHO सुदर्शनम, DY DMNHO सरिता, MPO क्रांति, MEO राजू, माकलूर PHC डॉक्टर प्रवीण दीगर ने शिरकत की। और इसके अलावा जिले परिषद हाई स्कूल माकलूर में इनेकात अमल में लाए जाने वाले डिवॉर्मिंग डे प्रोग्राम में ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने शिरकत करते हुए तलबा को अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। और इसी तरह से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों के 19,000 करोड़ खर्चात को मुआफ़ करने के अलावा 80 करोड़ रुपये माली रकम से बिनोला, कंठम, चिकली देहात को मिलाकर लिफ्ट की मंजूरी अमल में लाने के बायस इनकी तस्वीर को दूसरे नहलाया गया। बातजा किसानों की जानिब से रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी MLC के कविता को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। తీసుకొచ్చి వడ్లు కొన్న గొప్ప వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు 1 లక్ష రూపాయల రుణము నిన్ననే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది। 25,000 వరకు గతంలో రైతుల రుణాలు మాఫ్ అయినాయి। మరి ఈరోజు నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది। సెప్టెంబర్ 2వ వారం లోపు టోటల్గా రైతుల రుణాలన్నీ ఏదైతుందో బ్యాంకులలో 1 లక్ష వరకు ఉన్న రుణాలు అన్నీ మనం కట్టే బదులు మన తరఫున ప్రభుత్వమే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే కడుతున్నారు। रियासती वज़ीर आला KCR को निज़ामाबाद अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार तशक्कुर। TSRTC को हुकूमत में जम करने के अलावा किसानों के कर्जात को मुआफ़ करने के ताल्लुक से लिए गए फैसले के बायस निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव को इजहार तशक्कुर पेश किया। TSRTC को हुकूमत में जम करने की वजह से 43,000 मुलाजमीन गवर्नमेंट मुलाजमीन के तौर पर तब्दील हो गए और किसानों के कर्जात को मुआफ़ करने की कार्रवाई अगस्त 3 तारीख से शुरू होगी, जिसके तहत तकरीबन 19,000 करोड़ रुपये कर्जात मुआफ़ होंगे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा BAC इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद 3 यौम तक इजलास। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में इनेकात अमल में लाया गया असम्बली का ABC इजलास BAC इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर इनेकात अमल में लाए गए इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वो हुकूमत की जानिब से रियासती वज़ीरा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से मल्लू भट्टी, विक्रमार्का, MIM की तरफ से अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। इस इजलास में 3 यौम तक इजलास का इनेकात अमल में लाने के ताल्लुक से BAC की जानिब से फैसला लिया गया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों की जानिब से ज्यादा अय्याम इजलास का इनेकात अमल में लाने की ख्वाहिश की गई। तब रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हमें काम के औकात कार को नहीं देखना चाहिए बल्कि काम के लिए मुकर्रर औकात कार को देखने का इजहार किया। ऑपरेशन मुस्कान 9 की तफसीलात का इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने किया ऐलान। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हाथ में ऑपरेशन मुस्कान 9 प्रोग्राम का 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक इनेकात अमल में लाने का जिला इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने इजहार करते हुए कहा कि ऑपरेशन मुस्कान का अहम मकसद अंदरून 18 साल गुमशुदा लावारिस मजदूर के तौर पर काम करने वाले लड़कियों के ताल्लुक से तफसीलात इकट्ठा करना व इनके साथ काम लेने वाले मालिक पर मुकदमा दर्ज करने के अलावा इनके वालिदैन को काउंसलिंग करते हुए हवाले करना और अगर माँ बाप न होने की सूरत में ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को हवाले किए जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन 9 मुस्कान के तहत निज़ामाबाद कमिश्नरेट के हाथ में वाक़ई निज़ामाबाद आर्मर बोधन डिवीजनों से कुल 50 बच्चों को पकड़ा गया है। इस सिलसिले में निज़ामाबाद डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। माँ बाकी बच्चों को इनके वालिदैन को हवाले किया गया। मुबारक नगर में वाक़ पंप हाउस का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। जिले निज़ामाबाद के नोडा के हाथे में TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दौरा करते हुए मुबारक नगर के 3.5 ML UGD पंप हाउस ट्रायल रन के तहत ज़ेरे तामीर कामों का जायजा लिया, जिसके तहत मारुति नगर, चंद्रशेखर नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर, लक्ष्मी प्रिया नगर में इस पंप से मरबूत किए हुए। इस मौके पर रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि शहर के मुबारक नगर में वाक़ 3.5 ML UGD पंप हाउस ट्रायल रन के तहत ज़ेरे तामीर कामों का जायजा लिया गया, जो कि मारुति नगर,
चंद्रशेखर नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर, लक्ष्मी प्रिया नगर पंप हाउस से मरबूत किए हुए हैं। इन्होंने कहा कि मुकामी अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए पंप हाउस की तामीर अमल में लाई गई है। इस पंप हाउस के तहत कॉलोनी में वाक़ गंदगी को साफ करने के लिए पंप हाउस की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के नौजवान कायद, जिले ओलंपिक नायब सदर धरपली, ZPTC बाजीरेड्डी जगनमोहन, कॉर्पोरेटर अनिल, KCR सेवा दल कन्वीनर देविंदर, रैतु सामन्वय समिति सदर आकुला तिरुमला व दिगर ने शिरकत की। కాలనీ వాసులు ఉన్నారు, వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఈ మురికి ఏదైతుందో దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి ఈ ప్రాంతంలో STP నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో పారిశుద్ధ్యం కోసం తీసుకున్నటువంటి చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్మాణం పూర్తయింది. ట్రయల్ రన్ నడుస్తూ ఉంది, త్వరగా స్టార్ట్ కూడా చేస్తాం. మరి దీనిలో ఇది కాకుండా దుబ్బ ప్రాంతంలో కూడా 31.5 MLD STP को निर्माण చేయడం జరిగింది. जिला कामारेड्डी महकमा आबकारी के ज़ेर निगरानी इनेक़ाद अमल में लाए गए क़िरा अंदाज़ी में कलेक्टर जितेश V पटेल ने शिरकत करते हुए लकी ड्रा निकाला। जिले कामरेड्डी के IDOC में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में SC ST BC 3 सभा कमेटी अहदेदारान के ज़ेर निगरान में इनेक़ाद अमल में लाए गए ख़रानंदाज़ी में ज़िले के 49 शराब की दुकानात के तहत 14 शराब की दुकानात को रिजर्वेशन की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत गौड़ा तबके के लिए 15% यानी 7 और SC के लिए 10% यानी 5 और ST के लिए 5% यानी 2 शराब के दुकानात को ख़रानंदाज़ी के जरिए इंतखाब अमल में लाया गया। 70% यानी 35 शराब के दुकानात को जनरल के तौर पर मुख्तस किया गया। ख़रानंदाज़ी के तहत मुख्तस की गई शराब के दुकानात की तफसीलात कुछ इस तरह से: गौड़ा तबके के लिए 3, 10, 14, 26, 35, 43, 40 दुकानात, SC 37, SC को 5, 15, 19, 28, 37 दुकानात और SC के लिए 29, 31 दुकानात मुख्तस की गई। रुद्र मंडल के मुकाम पर मुकामी किसानों ने CM KCR स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। किसानों के खर्चात को माफ़ करने का ऐलान करने के बाद रुद्र मंडल के मुकाम पर किसान व BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने शानदार पैमाने पर जश्न मनाया। बातजा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी संगम के पास रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाए जाने के बाद बस स्टैंड के हाथ में पहुंचने वाले किसान व कायदीन ने ट्रैक्टर के जरिए मरकजी मुकामात से रैली का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर ZPTC नारुची गंगाराम, साबिक़ा विंडो चेयरमैन P रामू के अलावा रैतु सामन्वय समिति सदर T संगैया ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों के खर्चात, रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी फलाही स्कीमात को रूप में अमल में लाने का सहरा CM KCR को जाने का इजहार किया। मुख्यमंत्री KCR గారు రైతులకు ₹1,00,000 వరకు రుణమాఫీని ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించమని చెప్పేసి చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రోజు రైతుల ముఖాల్లో మేము ఎంతో ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని చూస్తున్నాం. అదే విధంగా రైతు పరంగా KCR గారు రైతు, అదే విధంగా మన కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక రైతు కాబట్టి రైతుల యొక్క బాధలు వారికి తెలుసు కాబట్టి రైతుని రాజు చేసే మార్గంలో మనకు ఈ రుణమాఫీతో పాటు రైతు బంధు ఇచ్చాడు। अमरात के रैतु वेदिका में किसानों के कर्जे जात की माफ़ी पर किसानों ने जश्न मनाया। माकूल मंडल के अमरात रैतु वेदिका में किसानों के खर्चात की मुआफ़ी पर मुकामी किसानों ने मंडल TRS पार्टी सदर सत्यम की ज़ेर निगरानी में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा किसानों को फसलों की काश्त करने के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़े की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में माकूल मंडल सदर सत्यम, अमरात सरपंच लिंगम, जालंधर नरसैया, अरुण कुमार मौजे के सदर वड्डेना व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़दा असम्बली PAC इजलास का हुआ आज इख्तिताम। 3 यौम असम्बली इजलास का होगा इनेक़ाद। शहरी इलाकों में नोटरी जायदादों का रजिस्ट्रेशन, जियो नंबर 84 जारी, रहनुमाना खतूत जारी। RTC को हुकूमत में जम करने व किसानों के खर्चात को मुआफ़ी के ऐलान पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा MLA बीगाला गणेश गुप्ता, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, MLA शकील आमिर व दीगर MLA से CM KCR से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर।
मसाइल के हल लैंड ग्रैबर्स की गुंडागर्दी से परेशान डिवीजन नंबर 11 की अवाम ने किया रास्ता रोको एहतजाज दर्ज। किसानों की खर्चात की माफी के ऐलान पर किसानों ने सीएम केसीआर को एमएलए की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। मुबारकनगर पंप हाउस का रूरल रुकन असम्बली पार्टी गोवर्धन ने लिया जायजा। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए दर्शनी ऐप से अवाम इस्तेफादा हासिल करें। मुस्कान 9 इजलास से सीपी प्रवीण कुमार का इजहार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।